18, 15, 16, 17, कैसे करूं? 14, 13, 12 कभी नहीं आया इसमें। बाद में सर क्या हुआ? रिकॉर्डिंग देख लेता था और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। क्या था क्वेश्चन, क्या था? देखो चाय करने नहीं आते हो? अरे सर वो लेने गए थे टेबल, उसको निकालिए, नहीं निकलता है। आने के बाद घूमने चली जाएंगी तो बाद में सर आएंगे। हम घूमने नहीं जाते, हम लेट हो गए थे। तो लाओ ना, सर हम इतने निकाल बैठ हाँ गए निकाल थे। 2 मिनट बैठोगे एक है में तो ताप के धर देते हो, घंटों निकालते रहो। बड़े वाला ले लो। सर उसमें मैंने कुछ रखा हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 1:3, नया रेशियो दिया इक्वल 1:1 और बोला फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या था 1/4 और नया 1/2। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 एलसीएम आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इधर के ऊपर की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, सीधा बंडल। डन? कोई समस्या चलेगा? हाँ ठीक। ऐसे बी का निकालोगे, मल्टीप्लाई किया क्या आया 8, अब यहाँ आया 6, 4, यहाँ गया 2/8। आपको इसको कट नहीं करना है, -2/8 गेनिंग और ये 2/8 सैक्रिफाइस, ये आंसर बताना है। और बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बुक का वो एग्जाम में आया था, वो आप लगा के प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 सर कौन सा बुक का, सर बुक का कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 4 पुरानी बुक में जो 4 नंबर है वो लगा लेना, सेम पैटर्न है। कल मैंने सैक्रिफाइस गेनिंग का डिफरेंस बताया था, ऑलरेडी इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है ना? जो बताए थे वही पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया, ठीक? अब आपका एक क्वेश्चन जो छूट रहा है, जो आया है थ्योरी का, अपन उसकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन का नाम है राइट द 4 मेथड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको चेंज करना। जो रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं वो कब होते हैं? वो भी फर्म कब बदल सकती है अपने नियम, तो उसमें पहले तो पॉइंट समझ लो। पॉइंट वही है जो तुम्हारे चैप्टर के नाम है। पहला पॉइंट है एडमिशन, क्या? दूसरा पॉइंट है रिटायरमेंट, तीसरा पॉइंट है डेथ और चौथा पॉइंट है डिसोल्यूशन, ठीक है? पहला रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसमें मैंने लिखा है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, चेंज इन है तो और भी पॉइंट है, और भी पॉइंट, लेकिन आप बुक में और ज्यादा पॉइंट है। अमलगमेशन भी होगा, कन्वर्जन भी होगा। अमलगमेशन है, बता दीजिए। अब इसमें लिखोगे क्या? इसके अंदर डिटेलिंग कैसे करेंगे समझो। अपन बात किसकी कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब
फर्म के रूल्स रेगुलेशन में चेंज। तो फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन या फर्म को दोबारा बनाना, कंपनी को दोबारा बनाना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा कैसे बन रही है? जब नया पार्टनर आया, मान लो ए बी सी पार्टनर है, डी आया, अब क्या हो गई? फर्म नहीं होगी। क्यों? अब 4 पार्टनर हो। तो when any new partner admitted in a firm, the partnership deed will change. पार्टनरशिप की एग्रीमेंट की डीड क्या होगी? बदलनी पड़ेगी। रेशियो विल चेंज, फ्यूचर में रेशियो बदलेगा। अभी मान लो इनका रेशियो था 3:1, अब ये 1 ये भी ले लिया तो क्या हो गया? 3:1, या मान लो इन्होंने डिसाइड किया 1:1 मे बी, क्या ये ज्यादा पावरफुल पार्टनर हुआ तो इसने बोला भैया मैं आधा लूंगा, बाकी आधे में तुम लोग बटो। तो इन तीनों ने मिला के मान लो फर्म में 1 करोड़ रुपए लगाया गया, अकेले 3 करोड़ रुपए लगा रहा होगा तो ज्यादा नहीं देगा। सीधा वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी फर्म ऑलरेडी चल रही है, आपका ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है। हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको ब्रांड बनाना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सपना को कोई फेमस ब्रांड है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, आप समझ जाना। कोई फेमस ब्रांड है, खूब बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है केवल सपना में बिक रहा है, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट बना रहा है नमकीन टाइप का, ठीक, अब वो बना रहा है लेकिन बेच कहां पा रहा है? केवल सपना में। करोड़पति है लेकिन उसके पास हैंड्स नहीं है कि वो सपना के बाहर प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सके। अब कोई सपना की उससे बड़ी पार्टी उसको बोल रही है कि तुम्हारा 2 करोड़ लगा है ना, 4 करोड़ में लगा दो और हम इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया लेके जाएंगे। तो स्वाभाविक है उसका जो दबदबा है ज्यादा होगा। अब वो 4 करोड़ उसी में क्यों लगाना चाह रहा है? क्योंकि 50 साल पुराना नाम, मैं 4 करोड़ लगा के नया ब्रांड बना के नया चलाऊंगा तो उसमें डेट रखी रहेगी क्या? 2023, और इसमें डेट लगेगी क्या? 1923। दैट इज अ डिफरेंस। वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो बताओ, ठीक है ना? क्लियर? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कोई बंदा क्यों आएगा? ऐसे आइसक्रीम का ब्रांड ले लो, सपना का फेमस। अब वो जबलपुर तक तो पहुंच गया, लेकिन उसको ऑल ओवर इंडिया पहुंचना है तो और बड़ी पार्टी चाहिए जो पैसा लगाए। तो आपको ऐसा आदमी जो 100 करोड़ लगा जो उसके ब्रांड में वो भी हमारा ब्रांड बन जाएगा। तो जब वो 100 करोड़ लगाएगा तो 100 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट भी तो लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पूरे रूल्स रेगुलेशन मेथड सब चेंज होंगे, उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन की कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऐसे कोई पार्टनर चला गया, ए बी सी डी थे, बी चला गया तो पूरे रूल बदलेंगे, पूरे नियम बदलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदलेगा, सैलरी का मेथड बदलेगा, अकाउंट बनाने का मेथड बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो अगर ये आदमी दुकान में बैठता था, ये दुकान में बैठता था उस ऑफिस में या फैक्ट्री में रहता था और वही चला गया, तो इनकी जिम्मेदारियां नहीं बदल जाएंगी? किसी न किसी आपको तो बैठ के देखना पड़ेगा ना। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसके तीन भाई थे, वो 3 लोग। एक भाई प्लांट देखता था, एक मार्केटिंग देखता था और एक दुकान देखता था। अब जो प्लांट देखता था उसकी सडन डेथ हो गई इसी कारण से। अब वो तो गया, अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? जो मार्केटिंग कर रहा था उसको कहाँ आना पड़ा? प्लांट में। मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके ऊपर जाए? तो जो दुकान में बैठ रहा था वो दुकान में बैठे या मार्केटिंग में जाए? तो उसमें क्या किया? दुकान में एक बंदा लगाया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए और मार्केटिंग में निकला। पूरा मेथड, पूरा रूल, पूरा टेक्निक सब बदल गया ना काम करने का। कई बार क्या होता है, जो मार्केटिंग में बंदा जा रहा है वो दुकान में ये कि फैक्ट्री में बंदा चेंज किया, फैक्ट्री वाला बंदा मार्केटिंग करने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाता है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 4-5 चीजें बदलेगी। रेशियो बदलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेगी, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता ही, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, कैपिटल, इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। फिर आ गया डेथ।
जस्ट लाइक रिटायरमेंट। किसी की सडन डेथ हो गई तो या तो उसकी जगह कोई बंदा लाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टेक ओवर करने के लिए, या पूरे रूल्स में चेंजेस।